हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम परसेंटेज के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ बच्चों ने डिमांड की थी तो मैं आज परसेंटेज के एग्जाम्पल लेकर आई हूँ। देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ स्कूल देयर आर 12% गर्ल्स, ठीक है। इफ़ 5 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स आर न्यूली एडमिटेड टू द स्कूल, the percentage of girls become 15. What is the total strength of the school? तो गिवन क्या है, तो हमारे पास देखो आंसर क्या गिवन है। परसेंटेज ऑफ गर्ल, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 12%। 12% गर्ल है, टोटल जितने स्टूडेंट है उस स्कूल में उनके हिसाब से 12%। इफ़ 5 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स आर न्यूली एडमिटेड, देखो पहले तो ये जो दिया है परसेंटेज ऑफ दी गर्ल्स, ये कैसे लिख सकते हैं। सपोज़ हम ऐसे लिखेंगे, सपोज़ द ओरिजिनल सपोज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल बी एक्स। तो ये स्ट्रेंथ है स्कूल की, उसके उसके ये जो स्ट्रेंथ है उसके 12% क्या है, गर्ल्स है। देयरफॉर टोटल गर्ल्स कितने होंगे, टोटल गर्ल्स इन द स्कूल एक्स के 12% मतलब कितने, इक्वल्स टू 12/100 इंटू एक्स, दैट मीन्स 12x/100। इतने लड़कियां हैं स्कूल में, ठीक है। अब क्या हुआ, न्यू एडमिशन हो गए स्कूल में, 5 बॉयज़ ऐड हो गए एंड 15 गर्ल्स ऐड हो गए। तो आफ्टर न्यू एडमिशन कैसे लिखेंगे हम, आफ्टर न्यू एडमिशन the number of girls will be, the number of girls will be कितनी होगी, नंबर ऑफ गर्ल्स न्यू एडमिशन होने के बाद, नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी, ये जो थी 12x/100 वो तो रहेंगी, लेकिन न्यूली 15 एडमिट हो गई तो कितने होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 12x/100 प्लस 15, इतनी गर्ल्स होंगी, है ना। एंड टोटल एडमिशन कितने हुए स्कूल में, 20 न्यू एडमिशन हो गए, है ना, 5 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स। तो स्कूल की स्ट्रेंथ क्या होगी फिर, रिवाइज स्ट्रेंथ, रिवाइज स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल कितनी, पहले जो एक्स थे, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो तो रहेंगे, प्लस 20 हो गए। और क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो क्या दिया है, 15 गर्ल्स आर न्यूली एडमिटेड टू द स्कूल, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बिकम 15। पहले 12% गर्ल्स थी, आफ्टर न्यू एडमिशन गर्ल्स का परसेंटेज कितना होता है, 15। किसके हिसाब से, x+20 के हिसाब से, है ना। तो कैसे लिख सकते हैं हम, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिया है हमें, देखो कैसे लिखेंगे, रिवाइज परसेंटेज ऑफ, रिवाइज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू कितनी है गर्ल्स, 12x/100 प्लस 15 परसेंटेज दिया है, हाँ हमें किसके, कितने कितने टोटल, x+20, उसमें लड़कियां कितनी है, 12x/100 प्लस 15, उनका परसेंटेज दिया है कितना, 15 इंटू 100 इक्वल्स टू 15, ये हमें दिया है ना। तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं ये इक्वेशन फिर से लिखती हूँ, देखो यहाँ अच्छे से, तो क्या आएगा, 12x/100 प्लस 15 होल डिवाइड बाय
एक्स प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कैसे सॉल्व होगा ये? 12x प्लस 1500 डिवाइड बाय 100 इंटू x प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस 100 एंड दिस 100 कैंसिल। ये परसेंटेज कितना दिया है लड़कियों का? 15। तो यहाँ क्या है हमारे पास? 15 है ना। 100 कैंसिल हो गया। तो अब कैसे करेंगे इसे? अब क्या रह गया हमारे पास? देखो 12x प्लस 1500 अपॉन x प्लस 20, ठीक है, इक्वल्स टू 15 है। तो ये यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा? 15 इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 1500, ठीक है। सॉल्व करो फिर ये 15x प्लस 15 टू ज़ा 30, 300 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 1500, है ना। तो सॉल्व करेंगे इसे, x की टर्म एक साइड में लेंगे। 15x माइनस 12x इज इक्वल्स टू 1500 माइनस 300। तो ये क्या हो गया? 3x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 इट इज़ 1200, है ना। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी थी? यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड होगा। 1200 डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 एंड दिस 2 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास? x इज इक्वल्स टू 400। यही है स्कूल की स्ट्रेंथ। क्यों? देखो देयरफॉर कैसे लिखेंगे? देयरफॉर द ओरिजिनल strength of the school will be कितनी होगी? 400। तो स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? 400 स्टूडेंट हैं स्कूल में। देखो हमने फिर से एक बार रिवाइज करती हुई इस एग्जाम्पल को, ठीक है। देखो क्या दिया था पहले तो हमें कि एक स्कूल था, उसमें जो टोटल बच्चे थे उसमें 12% लड़कियां थी, है ना। अब क्या हुआ फिर? 5 बॉयज़ 5 लड़कों ने एंड 15 लड़कियों ने फिर से एडमिशन लिया स्कूल में। एडमिशन लेने के बाद क्या हो गया? जो लड़कियों का परसेंटेज था वो 15 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? ये सब कंडीशन दिए हैं, तो उनके हिसाब से क्या करना है हमें? व्हाट इज़ दिस टोटल, स्कूल में कितने बच्चे थे वो कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया? मैंने अजम्पशन किया यहाँ कि लेट क्या, सपोज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल भी एक्स, स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी थी? एक्स थी, ऐसा मैंने अजम्पशन किया है इस एग्जाम्पल में। गिवन क्या था तुम्हें? हमें क्या दिया हुआ है? 12% लड़कियां हैं स्कूल में, ठीक है। तो देखो 12% लड़कियां हैं, मतलब इस x के 12% लड़कियां हैं। ये जो x है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में वो है ना। तो उनके हिसाब से 12% लड़कियां कैसे लिखेंगे? तो 100 आउट ऑफ 12 मतलब इंटू x के कितने, x के आउट ऑफ कितनी लड़कियां हैं, है ना। तो 12/100 इंटू x, ऐसा कैलकुलेशन मैंने किया। तो लड़कियां कितनी है? 12x/100, इतनी लड़कियां हैं, है ना। देखो अब क्या हो गया? न्यू एडमिशन होने के बाद क्या होता है? आफ्टर न्यू एडमिशन द नंबर ऑफ़ गर्ल्स विल बी, 15 लड़कियों ने न्यूली एडमिशन लिया स्कूल में, तो पहले तो इतनी थी ही 12x/100, ये तो थी ही, और 15 ऐड हो गई। तो क्या आएगा? लड़कियां को नंबर कितना आएगा? 12x/100 इन प्लस 15, इतनी नंबर ऑफ़ लड़कियां होगी। तो रिवाइज स्ट्रेंथ क्या होती है स्कूल की? 15 लड़कियों ने एडमिशन लिया एंड 5 लड़कों ने। तो ये एक्स जो है वो लड़कियां, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, लड़के ऐसा कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं? एक्स, उनमें कितने ऐड हो गए? 20। ये तो x प्लस 20 क्या हो गया? तुम्हारे स्कूल का टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का काउंट हो गया, है ना। तो इस x प्लस 20 के कितने परसेंट
लड़कियां हैं 15%, ये क्वेश्चन में दिया है हमें कंडीशन। तो लड़कियां कितनी हैं 12x/100 + 15। टोटल कितने हैं बच्चे स्कूल में x + 20 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज दिया है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया इक्वल्स टू 15। ठीक है, फिर क्या किया, सिंपली इसे सॉल्व किया। क्या आएगा 15, देखो क्या 15 = 12x/100 + 15 अपॉन x + 20 इंटू 100। तो कैसे कैलकुलेशन किया, देखो यहाँ इस 100 से 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा। 100 होने के बाद क्या होगा, देखो ऐसे लिख सकते हैं इसे, मैंने क्या किया 12x + 1500 है ना, डिवाइड बाय 100 होगा इंटू x + 20। 100 दिस 100 एंड दिस 100 गेट कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास 12x + 1500 अपॉन x + 20 आया है ना। तो देखो यह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है ये टर्म, तो यहाँ जाके क्या होगा न्यूमरेटर में आएगी, तो क्या आएगा 15 इंटू x + 20 = 12x + 1500 रहेगा। ब्रैकेट में 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा 15 इंटू x + 20, 15x + 300 = 12x + 1500 हो गया है ना। तो x के टर्म एक साइड में ले लिए मैंने, तो क्या आएगा 15x - 1200x = 1500 - 300, तो ये रह गया 1200, यहाँ रह गए 3x। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ये मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिनोमिनेटर में जाएगा तो डिवाइड होगा, तो कितनी आ गई वैल्यू x = सिंपली क्या मिला हमें 400। देयरफॉर स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी थी, तो 400 थी। अब अगर आपको पूछा लड़कियां कितनी हैं, तो क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है लड़कियों का नंबर कितना 12x/100 + 15 इसमें डालो, इतनी लड़कियां आप स्कूल में होंगी। ठीक है, यही था एग्जाम्पल जो कुछ बच्चों ने पूछा था, तो आप इसे देख सकते हो। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखो क्या दिया है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 10% एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ पर्सन गेट्स 1 kg लेस इन ₹88। फाइंड द ओरिजिनल रेट। तो क्या दिया है हमें 10% से शुगर के प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होते हैं है ना, मतलब पहले जो अगर 40 रुपीज़ पर केजी थी तो अब कितने में मिलते हैं 44 रुपीज़ पर केजी में मिलते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है प्राइस 10% बढ़ने की वजह से क्या होता है, कोई एक XYZ पर्सन है, उसे 88 रुपीज़ में पहले जितनी शुगर मिलती थी उससे 1 kg अब कम मिल रही है। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है इस वजह से। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा है हमें कि ओरिजिनल प्राइस क्या थी शुगर की। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी x। अजम्पशन करेंगे द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर बी x रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो 88 रुपीज़ में कितनी शुगर मिलेगी, 88 डिवाइड बाय x इतनी शुगर मिलेगी, 88 डिवाइड बाय x शुगर विल गेट्स ओके इन ₹88। ठीक है, अब क्या दिया है 10% प्राइस बढ़ गए, तो क्या करेंगे 10% से प्राइस बढ़ गई तो कैसे करेंगे, पहले तो x रुपीज़ थी तो ये x जो था इसके 10% बढ़ गए, तो इंक्रीज अमाउंट कितनी होगी 10/100 इंटू x के बढ़ गए ना, तो 10 1 ज़ा 10 10 ज़ा, तो x/10 इतनी प्राइस बढ़ गई है ना। तो इतने बढ़ने के बाद अब शुगर की प्राइस क्या होगी, पहले तो x थी ही, ये सिर्फ इंक्रीमेंट है ना, तो x + x/10 इतनी
प्राइस होगी, तो रिवाइज रेट या फिर न्यू रेट क्या होगी शुगर के, x प्लस एक्स बाय 10, दैट मीन्स कितने हो गए ये 10x प्लस 1 दैट प्लस x, दैट मीन्स 11x अपॉन 10, ये हो गए रिवाइज रेट, है ना। अब क्या बोला है कि रेट बढ़ने की वजह से 88 रुपीज़ में 1 किलो कम आती है शुगर, पहले कितनी आती थी 88 अपॉन एक्स, अब रेट कितने हो गए 11x अपॉन 10 रेट हो गए, है ना। तो देखो क्या होगा, अब इतना रेट है तो कितनी शुगर आएगी 88 डिवाइड बाय 11x अपॉन 10, इतनी शुगर आएगी, तो कितनी होगी वो 88 इंटू 10 अपॉन 11x, तो 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88, मतलब 80 अपॉन x, इतनी शुगर आएगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज़ योर इक्वेशन सेकेंड। तो अब इतनी आ रही है, 1 किलो कम आते हैं ऐसा बोला है, तो क्या आएगा फिर 88 अपॉन एक्स माइनस 80 अपॉन एक्स, दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना 1 kg, तो कैलकुलेट करो x की वैल्यू 88 माइनस 80 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, तो 8 इज इक्वल्स टू x शिफ्ट करने के बाद। तो क्या थे ओरिजिनल रेट शुगर के, ओरिजिनल रेट बी 8 रुपीज़ पर kg, ठीक है।